मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह फिर से एक मर्तबा सक्सेसफुल स्टोरी आपके सामने में लाया हूं और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं और जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं या फिर जो भी सक्सेस आदमी और कामयाब आदमी गुजर गए हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बगैर स्ट्रगल के, बगैर मेहनत के, बगैर मुसीबतों को फेस किए बगैर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया हो। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में बगैर मेहनत किए हुए कामयाब हो गया हो तो वो लोग वही होते हैं कि जिनके पेरेंट्स लोग, जिनके माता पिता लोगों को उनका क्या है कि बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा कारोबार हो और फिर वो अपने बिजनेस को अपने बेटे को हवाले कर दे, अपनी सीट पे अपने बेटे को बैठा दे, तो फिर उन लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होती है, ज़्यादा मुसीबत नहीं होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी पे जाकर के और फिर क्या उनके बिजनेस को संभालना शुरू कर दे, हकीकत में वो कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब तो उनके पेरेंट्स लोग होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बंदा अपने दम पर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल के ज़रिया, मेहनत के ज़रिया, मुसीबतों को फेस करके जब कामयाब होता है तो फिर वो कितना सक्सेसफुल बंदा होता है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही पॉइंट की बात बतलाने की कोशिश करूँगा। एक शख्स है, उसका नाम है मिस्टर डर्बी। मिस्टर डर्बी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही काम वो कर चुके थे। बिजनेस है, कारोबार है, जॉब है, वो बहुत सारे काम को कर लिए, लेकिन उनको सक्सेस और कामयाबी नहीं मिल रही थी। एक मर्तबा वो ऐसे ही अपने चाचा के, अपने अंकल के घर पे चले गए, क्योंकि उनके अंकल थे वो बहुत ही ज़मींदार, बहुत ही क्या थे, वो व्यापारी आदमी थे, इसलिए उनके यहाँ बहुत ही क्या थे, किसान भाई लोग थे। गए वहाँ बैठ गए और थोड़ी ही देर में एक छोटी सी बच्ची आई और उनके अंकल से कहने लगे कि अंकल, मेरे पापा का आपके जिम्मा, आपके पास कुछ डॉलर है, वो डॉलर मुझे दीजिए, मेरे पापा मुझे भेजे हैं। वो अंकल बहुत ही गुस्सा हो गए और कहने लगे, तू यहाँ से भागती है कि नहीं, एक तमाचा लगाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। लेकिन वो बच्ची नज़रों से नज़रें मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए बोलती है कि पापा, वो बच्ची मुस्कुराते हुए बोलती है कि अंकल, मेरे पापा का डॉलर मुझे चाहिए, मेरे पापा मुझे मांग रहे हैं। लेकिन अंकल क्या है कि फिर वो बोलते हैं कि नहीं, जाओ, मैं कुछ दिनों बाद लौटा दूंगा। और वो अंकल अपने काम में बिजी हो जाते हैं और वो बच्ची खामोशी के साथ वहीं पर खड़ी रहती है। वो अंकल ये समझते हैं कि वो बच्ची घर चली गई, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तकरीबन आधा से पौन घंटा बाद, 30 या 45 मिनट बाद फिर पीछे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वही बच्ची खड़ी है। और जैसे ही देखते हैं तो फिर वो बच्ची बोलती है कि अंकल, मुझे अपने पापा का डॉलर चाहिए, वो मुझे भेजे हैं। वो अंकल फिर गुस्सा से बोलते हैं, तुम जाती है कि नहीं, लगाऊं एक तमाचा। लेकिन फिर भी वो बच्ची बिल्कुल संजीदगी से, ठंडे मिजाज से खड़ी होती है और बिल्कुल नहीं डरती है। और इस मर्तबा तो अंकल वो बहुत ही गुस्सा हो गए और बाजू में एक लोहा का रड था, वो रड उठा करके वो कहने लगे, जाती है कि नहीं कि तुम्हें मारता हूँ। बस जैसे ही मारने वाले थे कि वो लड़की, छोटी सी बच्ची मुस्कुराते हुए बोलती है कि अंकल, मेरे चाचा का, मेरे पापा का जो डॉलर आपके पास है, मुझे वो डॉलर चाहिए। बस इतना कहने के बाद वो अंकल उस रड को नीचे रखते हैं और मुस्कुराते हुए जेब से वो डॉलर देते हैं और बोलते हैं कि जाओ अपने पापा को दे आओ। लेकिन इसके बाद का माजरा, इसके बाद की सिचुएशन को देखिएगा कि वो अंकल आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि गॉड, इस लड़की के अंदर क्या तूने हिम्मत पैदा किया है, क्या जज्बा दिया है, क्या हौसला दिया है कि मैं इसे इतना धमकाया, लेकिन ये जर्रा बराबर एक कदम भी पीछे नहीं हटी, बल्कि कदम बढ़ा करके मेरी नज़रों से नज़रें मिला करके वो अपनी आजिज़ी और जो उससे लेना था वो लेकर चली गई। कहने को तो ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मिस्टर डर्बी इस छोटी सी स्टोरी को देख करके अपनी ज़िंदगी में इतना सीरियस हो गए, इतना उनका हौसला बुलंद हो गया और वो अपने दिल ही दिल में कमेंट करने लगे कि जब ये छोटी सी बच्ची जर्रा बराबर भी धमकी देने से, मारने से, धमकाने से एक कदम भी पीछे नहीं हटी, बल्कि नज़रों से नज़रें मिला करके और जो उसे काम करना था वो काम करके गई, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे हार मान लूँ, कैसे छोटी मोटी परेशानी आए तो उससे मैं हार मान करके कैसे मैं अनसक्सेस हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर ये छोटी सी स्टोरी से मिस्टर डर्बी इतना मोटिवेट हुआ कि उसे अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हासिल करनी थी उन चीज़ों को वो बंदा हासिल करके रहा।
आइए इस स्टोरी से मैं आपको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि बस ऐसे ही छोटी सी बच्ची की तरह जब हम और आप बच्चा होते हैं तो कभी अपने पापा से, कभी अपने दादा से, कभी अपने फैमिली के बड़े बड़े मेंबरों से बड़े चीख कर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि पापा मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक अच्छा से अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा। इस तरीके से न जाने बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब हमारे अंदर सलाहियत नहीं होती है तो इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन जब सलाहियत हो जाती है 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब हमारे और आपके अंदर इतना टैलेंट और इतना हौसला हो जाता है कि अब मुसीबतों को फेस करते हुए, कठिनाइयों से लड़ते हुए, अपनी जिंदगी से लड़ते हुए जब सक्सेस पाने का वक्त आता है तो फिर उस वक्त हम और आप बिल्कुल लूजर बनकर के ये बोलते हैं कि मेरे से यह काम नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। दोस्तों जब हमारे अंदर और आपके अंदर बच्चे की हालत में जब अक्ल नहीं थी, जब क्या है कि उस वक्त एक्सपीरियंस और उस वक्त हमारे अंदर आपके अंदर टैलेंट नहीं था, तो उस वक्त हम लोग बड़े खुश खुर्रम होकर के खुश दिली से बोलते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो हम और आप पीछे क्यों हट जाते हैं? क्यों हट जाते हैं? आपके अंदर सारी चीजें कूट कर भरी हुई है। एक इंसान इस दुनिया में जो बनना चाहे, जो करना चाहे, जिंदगी में जो मकाम हासिल करना चाहे वो कर सकता है, बस उसके लिए हिम्मत और हौसला की जरूरत है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम और आप फल फ्रूट को कितना मजा लेकर के खाते हैं। आम खाते हैं, जामुन खाते हैं, सेब खाते हैं और न जाने कैसा कैसा फल खाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक आम के अंदर उस वक्त तक मिठास पैदा नहीं होती है जब तक वो आंधी तूफान और बारिश से लड़ ना ले। एक सेब के अंदर उस वक्त तक मिठास पैदा नहीं होती है जब तक कि वो बारिश के मौसमों को, आंधी तूफान के मौसमों को मुकाबला न कर ले। गुलाब के फूल को देखते हैं, जब गुलाब का फूल हम और आप जाते हैं तोड़ने के लिए तो पहले आस्तीन को समट लेते हैं, कहीं कांटा न गड़ जाए। देखते हैं गुलाब का फूल किस तरीके से एकदम लहलहाता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी शाख पर, उसकी डंडी पे गौर करने की कोशिश कीजिएगा, नीचे से सिर्फ कांटा ही कांटा नजर आता है। देखने में तो गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत रेड और क्या है कि लाल नजर आता है, लेकिन क्या है उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। हम और आप भी अपनी जिंदगी में अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी जिंदगी में मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पर ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को पता चलेगा कि आगे चलकर के वो नबी तो बने, मिस्र का बादशाह भी बने, लेकिन उससे पहले कभी उनको बच्चे की हालत में खुद भाइयों ने कुएं में डाल दिया, तो कभी क्या है मिस्र के बाजार में उनको बेचा गया, तो फिर उनको तोहमत इल्जाम लगा करके जुलेखा ने उसे जेल में डलवा दिया। लेकिन जब वक्त आया तो फिर जिन लोगों ने इल्जाम लगाया वही लोग बोल पड़े अनरावत्तहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो मैंने अपने खुद से बहकाने की कोशिश किया था, ये तो क्या है बिल्कुल सच्चे हैं। लेकिन जब उनकी सारी स्टोरी, सारी सच्चाई सामने आई तो फिर मालूम है मिस्र का बादशाह क्या कहने लगा, इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, कि हमारी निगाहों के सामने में आज सबसे इज्जतदार और सबसे अमानतदार आदमी आप ही हो। जब इस तरीके से मिस्र का बादशाह बोल पड़ा तो फिर उसके बाद उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी डाल दी कि मिस्र का बादशाह यही यूसुफ बनना चाहिए। फिर उसके बाद बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह भी बनाया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आज से मुसीबतों को फेस करना शुरू कर दीजिए। कामयाबी के रास्ते में जो भी आए उन चीज़ों से लड़ना सीखिए, उन सिचुएशनों से लड़ना सीखिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुसीबतों से पीछे नहीं हटिएगा, बल्कि लड़ने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए, ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।